रतन टाटा से हमने सादगी में महानता, ईमानदारी से व्यापार, देश को पहले रखना, पैसे कमाना नहीं समाज बनाना, ये सारी सीख हमें मिलती है। रतन टाटा के जीवन का प्रभाव पूरे भारत वर्ष पे रहा और उनका योगदान भारत देश के लिए बहुत ही रहा। यहाँ तक कि पूरी टाटा कंपनी का टोटल वर्थ देखें तो उसका लगभग 67% टाटा ने ट्रस्ट में दान कर दिया, जो कि भारत के वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। टाटा श्री का जन्म 28 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुन्नी टाटा था। उनके माता पिता का तलाक उनके बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उनका बचपन काफी ही सादगी और अनुशासन में बीता। रतन टाटा का स्कूलिंग कैंपियन स्कूल मुंबई से हुआ। आगे की पढ़ाई स्नातक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए से हुई और मैनेजमेंट की शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हुई। विदेश से पढ़ाई के दौरान भी उनका भारत से बहुत ही लगाव रहा। उनकी व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो रतन टाटा ने शादी नहीं की। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनको जानवरों से बहुत लगाव था, खासकर कुत्तों से उन्हें बहुत ही लगाव था। आज भी उन्हें भारत के सबसे ईमानदार और सरल उद्योगपति के रूप में देखा जाता है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2008 में भी पुनः उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें दिए गए। टाटा ग्रुप में उनका प्रवेश 1962 में हुआ। रतन टाटा ने आने के बाद टाटा स्टील कंपनी में खुद ही कर्मचारी के पद पर रहते हुए काम किया। उन्होंने भट्टी में अपना पसीना तक बहाया और जमीनी स्तर से व्यवसाय को समझा। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उस समय टाटा कई अलग अलग कंपनियों के रूप में बटा हुआ था, जिसे एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। टाटा श्री ने टाटा को एक ब्रांड के रूप में एकजुट किया। पुरानी सोच को छोड़कर उन्होंने आधुनिक मॉडल को अपनाया, जिससे टाटा का विस्तार और विकास बहुत ही तेज गति से होने लगा। रतन टाटा का व्यावसायिक विस्तार की बात करें, टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी कार, टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार, जिससे आम आदमी का सपना भी पूरा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण की बात करें तो रतन टाटा ने भारतीय कंपनियों को वैश्विक रूप से पहचान दिलाई। बहुत ही विख्यात प्रख्यात नामकारों की दुनिया में जैगवार एंड लैंड क्रूजर, इन कंपनियों को भी उन्होंने स्थापित किया, जो आज के समय में एक बड़े ब्रांड के रूप में माना जाता है। इन अधिग्रहण से भारत को विश्व बिजनेस मैप पर काफी मजबूती मिली। साथ ही उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए भी कई सारे योगदान दिए। रतन टाटा केवल उद्योगपति नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी कई सारे सहयोग किए। कोविड जैसी महामारी में भी उन्होंने करोड़ों रुपए का दान किया। युवाओं और स्टार्टअप्स को भी काफी सहयोग किया। इतने कार्य करने के बाद भी उनकी सादगी देखिए कि उन्होंने कभी भी अपना नाम आगे नहीं किया और चुपचाप रहकर देश की सेवा निरंतर करते रहे। हमें पता है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। रतन टाटा की मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को हुई, जिससे देश को एक गहरा सदमा लगा। भारत ने एक अमूल्य नवरत्न खो दिया। रतन टाटा से हमने सादगी में महानता, ईमानदारी से व्यापार, देश को पहले रखना, पैसे कमाना नहीं समाज बनाना, ये सारी सीख हमें मिलती है। रतन टाटा का जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये अपने जीवन में ये साबित किया, इंसानियत और सफलता साथ साथ
चल सकती है। तो ऐसे रतन टाटा को आज दिल से नमन करते हैं।